प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल के सिद्धांत पर हम ध्यान करेंगे। और जो है मेरा टॉपिक वो है शांति से रहना। इस संसार में जहां टकराव है, अहंकार और विवाद आम हो चुका है, वहां परमेश्वर हमें एक विपरीत दिशा में चलने को कहता है, वो है शांति का मार्ग पर। प्रियो, शांति केवल हमारी आंतरिक स्थिति नहीं है या हमारे अंदर में होने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे संबंधों में भी दिखाई देनी चाहिए। इब्रानियों 12 का 14 वचन में इस प्रकार से लिखता है, सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के पीछे लगने का यत्न करो जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। प्रिय, परमेश्वर की नजर में मेल मिलाप और शांति एक पवित्रता की निशानी है। जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश को दिया, जब पर्वत पर चढ़ करके जो पहाड़ी उपदेश जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 5 उसका 9 अध्याय को जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका मतलब है कि एक सच्चा मसीह वही है जो शांति को क्या करता है, फैलाता है, न कि विवाद पैदा करता है। एक सच्चा मसीह वही है जो शांति को क्या करता है, फैलाता है, दूसरे तक शांति पहुंचाता है। जब हम इब्रानियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं प्रियो 12 उसका 18 वचन में वचन इस प्रकार से कहता है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। खुदा का वचन कहता है कि जहां तक तुमसे हो सके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। प्रियो, शांति से जीना परमेश्वर की एक आज्ञा है। शांति से जीना क्या है, परमेश्वर की एक आज्ञा है। शांति प्रियो, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। शांति हमारे जीवन में आने का एक परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर ने कहा है कि तुम शांति से रहना। यह कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक निर्देश है। रोमियो 12 का 18 में हमने जब पढ़ा कि इसमें हम लोग देखे कि जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। ये परमेश्वर की क्या है, आज्ञा है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें। शांति हमारे गवाह को, जो हमारी गवाही को क्या करती है, प्रभावशाली बनाती है। जब हम दूसरों से प्रेम और क्षमा से व्यवहार करते हैं, तब लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन में देख सकते हैं। बाइबल का वचन कहता है, जो तुम्हें देखता है वो क्या करता है, मुझे देखता है। मतलब कि हम जब दूसरे से प्रेम और क्षमा से जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह को हालेलुया देखते हैं। हमारे जीवन में यीशु मसीह क्या होता है, दिखाई देता है। और अगली बात है प्रियो, शांति हमें आत्मिक रूप से बढ़ाती है। द्वेष या कड़वाहट आत्मा को क्या कहते हैं, बुझा देती है, पर मेल और क्षमा क्या करती है, आत्मा को सामर्थ्य देती है, बल देता है। प्रियो, शांति कैसे हम शांति से जिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि हम कैसे शांति से जिए। शांति से रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। बाइबल बताती है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे दिल को शांत रखे। क्या करे, प्रार्थना करो, जो तुम्हारे मन और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन, हमारा विचार क्या रहता है, अच्छा रहता है, साफ रहता है। फिलिपियों 4 और 7 का वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें भी हम पाते हैं कि प्रार्थना करो। और दूसरा है, क्षमा करना सीखना है। क्या करना है, क्षमा। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, जब परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी क्या करना है, क्षमा करता है। कुलुस्सियों के पत्र 3 उसका 13 वचन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं, क्रोध में शांत रहो या धीरे रहो, मतलब अपने क्रोध को काबू में रखो। हर एक व्यक्ति सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में क्या हो, धीमा हो। याकूब की पत्री को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें हम ऐसा लिखा गया है,
प्रिय, जब शांति रखना कठिन हो, मतलब अक्सर हमारे जीवन में होता है कि हम शांति नहीं रख पाते हैं, ये कठिन है। पर तो परमेश्वर ने कहा है जहां तक तुमसे हो सके, जहां तक तुमसे हो सके। इसका मतलब यह है कि हमारी जिम्मेदारी है इसका क्या करना, पालन करना, पहल करना, शांति का प्रयास करो, चाहे दूसरा न माने। हमारा क्या है, भाग है प्रयास करना। हमको प्रयास करना है, ट्राई करना है कि हमें अपने जीवन में शांत रहने का कोशिश करना है। यीशु ने क्रूस पर भी कहा कि हे पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। क्या हम उतनी दूर जा सकते हैं शांति के लिए? तो यीशु मसीह क्या क्रूस पर चढ़ गया है, तब भी वो लोगों के लिए शांति की प्रार्थना कर रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, शांति परमेश्वर का एक स्वभाव है, और जब हम शांति से रहते हैं तब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। चलिए आज मैं और आप ये निश्चय करें कि मैं अपने घर में, मैं अपनी कलीसिया में और अपने समाज में शांति का एक उदाहरण बनूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष को दे। आमीन।